गाइस, फिटनेस एक्टिविस्ट मिलिंद सोमन अपनी हाइजीन के बारे में अंडरस्टैंडिंग को अपनी बुक मेड इन इंडिया में शेयर करते हैं और कहते हैं माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइजीन प्रोबेबली sounds unconventional, even radical, but it has worked well for me. This is how I think about it. My beliefs are inspired by my own experience and by expert opinion, including those of doctors like the cardiologist Dr. B.M. Hedge. If you haven't heard him debunk myths around modern medicine, you should. I'm a fan. वो कहते हैं कि हाइजीन के बारे में उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो शायद अपरंपरागत रूढ़ी विरोधी लग सकती है, बट वो उनके लिए बहुत अच्छे से वर्क करती है। वो अपने बिलीव को इसमें शेयर करते हैं और कहते हैं कि उनकी जो बिलीव है वो उनके खुद के एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट ओपिनियन जैसे कि डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर बीएम हेस्ट, इन सब के ओपिनियन से इंस्पायर हुआ है। और वो कहते हैं कि जो भी मिथ्स हैं मॉडर्न मेडिसिन को लेकर, इन सब को आपको तोड़ना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, आपको भी ऐसा करना चाहिए। और वो अपने एक्सपीरियंस हाइजीन के बारे में अंडरस्टैंडिंग शेयर करते हैं और वो कहते हैं ह्यूमन स्वेट इटसेल्फ इज ऑर्डरलेस। मींस जो हमारा पसीना होता है, जो मनुष्य का जो पसीना होता है वो खुद में गंधहीन होता है। What makes it smell offensive are the acids that are released when the bacteria that live on our skin get to work on our sweat. वो कहते हैं कि ये हमारा जो पसीना है वो कब स्मेल करने लगता है। वो कहते हैं कि वो तब स्मेल करने लगता है कि जब भी एसिड्स जो रिलीज होते हैं वो जो हमारे स्किन पे जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे जब मिलके वो वर्क करने लगता है तब हमारा स्वेट स्मेल करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट वो कहते हैं ब्रेकिंग डाउन स्वेट इनटू एसिड टेक्स टाइम एंड कैन ओनली हैपन इफ द स्वेट इजंट अलाउड टू ड्राई नेचुरली इन द ओपन एयर। दैट इज if you are wearing constricting clothes or clothes in a material that doesn't breathe or if you don't keep your sweaty areas clean. Yes friends, वो कहते हैं कि स्वेट का एसिड में मिलने में टाइम लगता है। स्वेट और एसिड आपस में मिलने में टाइम लेते हैं और ये तभी होता है जब हमारा जो स्वेट है वो ओपन एरिया में नेचुरली नहीं सूखता है। इट मीन्स अगर आप कंस्ट्रिक्टिंग क्लॉथ्स पहनते हो, ऐसे ड्रेसेस पहनते हो जिसमें आपकी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती है, तो उस केस में जो स्वेटी या फिर अगर स्वेटी एरियाज जो है वो अगर क्लीन नहीं रहती है तो उस केस में जो स्वेट है वो स्मेल करने लगता है क्योंकि वो एसिड से मिल जाता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन गेट योर स्वेटी एरियाज क्लीन सिंपली बाय रिंसिंग एंड स्क्रबिंग योरसेल्फ विद गुड ओल्ड वाटर a couple of times a day or more if you have been sweating more than usual. वो कहते हैं कि अपने स्वेटी एरियाज को कैसे क्लीन रख सकते हैं। इस बारे में उनका मानना है कि हम अपने स्वेटी एरियाज को सिंपली पानी से धो के स्क्रब करके अच्छे पानी से, साफ पानी से अगर हम धोते हैं, उससे स्क्रब करते हैं दिन में 2 बार, या अगर आप ज़्यादा स्वेट करते हो, यूजुअली जितना करते हैं ह्यूमन बीइंग उससे ज़्यादा, तो आप उससे ज़्यादा बार उसे स्क्रब करके, रिंस करके देन आप स्वेटी एरियाज को क्लीन रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे ऑथर कहते हैं that the highly marked germ killing soaps are not only not beneficial, they are actively harmful because well they are killing your germs. Yes, author कहते हैं कि जो germ killing soaps हैं वो सिर्फ बेनिफिशियल ना होने के साथ साथ एक्टिवली हार्मफुल भी है बिकॉज वो germs को मार देते हैं। they are killing your germs. And वो कहते हैं आगे that we are absolutely covered both inside and out with germs. They comprise over 60% of the human body, and if they were so bad for us, evolution would have got rid of them long before now. ऑथर कहते हैं that कि हम अंदर से और बाहर से, इनसाइड एंड आउट, दोनों तरफ से जर्म से कम्प्लीटली जो है वो कवर्ड है। 60% ह्यूमन बॉडी जो है वो कंप्राइज करती है। राइट, अगर वो इतने बुरे होते हैं हमारे लिए तो इवोल्यूशन कब की उनसे छुटकारा पा चुकी होती, बहुत पहले शायद। In fact, we have a really healthy, happy and symbiotic relationship with our germs. So use water by all means to get rid of dirt and grime, but leave your germs alone. In fact, वो कहते हैं कि जो germs है हमारे, उसके साथ हमारा बहुत healthy, happy and symbiotic relationship है। तो बस सिंपली पानी का यूज करके हम अपने dirt and grime से छुटकारा पा सकते हैं। germs से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उनकी थिंकिंग है हाइजीन के बारे में। ओके, आवर
imbalance in our diets, our stress levels or our emotional states can cause them to react in an abnormal way. Okay friends, वो कहते हैं कि जो हमारे जर्म्स हैं वो किसी केस में, सर्टेन कंडीशंस में स्मेल कर सकते हैं। वो कब करते हैं? जब हमारी डाइट इम्बैलेंस होती है या हमारे स्ट्रेस लेवल, इमोशनल स्टेट्स ये सब इम्बैलेंस होता है। उस केस में एबनॉर्मल वे में ये रिएक्ट करते हैं, हमारे जो जर्म्स है वो एबनॉर्मल वे में रिएक्ट करते हैं। नॉर्मली वो स्मेल नहीं करते हैं, दे आर ऑर्डर्ड, बट इम्बैलेंस होने पे वो एबनॉर्मल वे में वर्क करते हैं एंड स्मेल करते हैं। ओके, लाइक सेंटेंस है, एक्सप्रेशन है, एनिमल्स कैन स्मेल फियर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन, इट्स द ऑनेस्ट टू गुडनेस ट्रुथ। वो कहते हैं कि ये सेंटेंस एक्सप्रेशन नहीं है, ये सच है, इट्स अ ट्रुथ। इफ यू आर ईटिंग द राइट काइंड्स ऑफ फूड्स, डूइंग व्हाटएवर इट टेक्स टू कीप योर मेंटल एंड इमोशनल स्टेट्स बैलेंस्ड and rinsing and scrubbing yourself regularly, you really don't need to do anymore. वो कहते हैं कि अगर आप राइट काइंड ऑफ फूड लेते हो और आपके मेंटल और इमोशनल स्टेट्स के लिए जो भी चाहिए वो बैलेंस रखते हो, अगर आप मेंटल और इमोशनल स्टेट्स आपका बैलेंस रहता है एंड स्क्रब एंड रिंस करते हो अपनी बॉडी को, तो इट्स इनफ। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो हाइजीन के बारे में सिर्फ वो इतना कहते हैं कि आप कुछ भी लाइक जर्म किलिंग सोप्स ये सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कोई भी केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है, अपनी बॉडी को पानी से, साफ पानी से स्क्रब करना है, रिंस करना है एटलीस्ट 2 बार दिन में। और अगर आप ज़्यादा स्वेट करते हो तो आप 2 से ज़्यादा भी कर सकते हो। बट ही इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट यूजिंग जर्म किलिंग सोप्स और स्पेशली फॉर हाइजीन। तो दिस वॉज अंडरस्टैंडिंग, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है हाइजीन को लेकर, जो उन्होंने अपनी बुक मेड इन इंडिया में शेयर किया। एंड मैं आगे भी ऐसे यूजफुल वीडियो बनाती रहूँगी, इसलिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और आगे आप किस टॉपिक या किस बुक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताइए। सो दैट्स इट फॉर टुडे।